दुर्योधन ने सोच लिया था कि इंद्रप्रस्थ का माया सभा देखकर जो उसके मन में जलन भड़की है, उसका जवाब वो एक नए सभा भवन से देगा। इसीलिए उसने अपने स्थानीय कलाकारों को बुलाकर एक नए सभा महल का निर्माण शुरू करवाया। लेकिन ये भवन माया के बनाए सभा भवन का मुकाबला करना तो दूर, ये इतना भड़कीला और भद्दा बना था कि दुर्योधन के अपने भाई भी उसे देखकर खुश नहीं हुए। और दुर्योधन की इच्छा थी कि चौसर का ये खेल पुराने महल में नहीं बल्कि इस नए भवन में खेला जाए। इसलिए सारी तैयारियां वहीं की गई। और पांडवों ने इस बार एक बड़ी गलती की। कृष्ण तब तक द्वारका जा चुके थे और पांडवों ने उन्हें इस आमंत्रण के बारे में सूचित करना जरूरी नहीं समझा। आखिर वो अपने भाइयों के घर जा रहे थे तो इसमें कृष्ण को बताने वाली कोई बात नहीं थी। और इसी सोच के चलते वो अकेले हस्तिनापुर पहुंचे। युधिष्ठिर अकेले चौसर खेलने के लिए आगे बैठ गए, क्योंकि पांचों भाइयों में सिर्फ वही थे जो खेल का शौक रखते थे। और जब सब बैठ गए तो सभा में एक अजीब घटना घटी। दुर्योधन आया और पासे की बिसात से पीछे जाकर बैठ गया और लोग एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। तब दुर्योधन ने घोषित किया कि मेरे मामा श्री शकुनी मेरे लिए खेलेंगे। पूरी सभा में एक सन्नाटा दौड़ गया, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि शकुनी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था। बस यही एक काम था जिसमें उसका पूरा जीवन बीता था। और सबको पता था कि उसके पास कुछ ऐसे पासे हैं जो मंत्रों की शक्ति से अधीन हैं। लोग आपस में फुसफुसाते हुए कह रहे थे कि ये न्याय नहीं है, युधिष्ठिर 2 पल भी नहीं टिक पाएगा, वो हार जाएगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, मेरा ख्याल था दुर्योधन कि मैं तुम्हारे साथ खेलने वाला हूँ। लेकिन दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कहा, भ्राताश्री क्या आप डर गए? मामाश्री मेरे लिए खेल रहे हैं और इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, हम एक ही खून हैं। अगर आपकी हिम्मत जाती हो तो आप जा सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है खेलेंगे। और खेल शुरू हुआ। पहला सवाल था कि दाव क्या लगाओगे? इतने हाथी हैं, घोड़े हैं और आपके पास धन धान्य की तो कोई कमी नहीं। हर बार जब शकुनी ने पासे फेंके वो वही निकले जो वो चाहता था। हर बार पासों की आवाज आती और धृतराष्ट्र संजय को पास में बिठा के अपनी आंखों की जगह उनका इस्तेमाल कर रहे थे उस पूरे खेल का विवरण लेने के लिए। और हर बार धृतराष्ट्र सिर्फ एक ही सवाल पूछते, कौन जीता? और हर बार शकुनी जीता। युधिष्ठिर का सारा खजाना, पूरी संपत्ति, सेना सब हाथ से निकल चुका था। तब बारी आई शरीर पर पहने हुए जेवरों की। सभी भाइयों ने अपने कीमती गहने उतारे। इन गहनों की अहमियत उनके दाम से नहीं थी, ये उनके मान और गौरव का प्रतीक थे। एक एक करके जो कुछ पांडवों का था वो उनके हाथ से जा रहा था, यहाँ तक कि उनका मान सम्मान, आखिर में राज्य भी दांव पर लगा दिया गया और वो भी चला गया। लोग बेचैनी और दुख से ये सारा दृश्य देख रहे थे। भीष्म पितामह उठे और उन्होंने कहा, ये खेल यहीं रोक दो। दुर्योधन ने उन्हें गरज कर चुप करा दिया। आपको खेल रोकने का अधिकार किसने दिया? दुर्योधन ने अपने पिता से कहा, इस खेल को अगर आप रोकना चाहें तो आप भी नहीं रोक सकते। ये एक न्यायोचित खेल चल रहा है क्षत्रिय धर्म के अनुसार। कोई भी खेल नहीं रोक सकता। और अगर युधिष्ठिर डरते हैं तो वो जा सकते हैं, कोई उन्हें रोकेगा नहीं। युधिष्ठिर किसी चीज से नहीं डरते थे, यही उनका स्वभाव था। दुनिया का कोई भी जाल हो, कोई भी षड्यंत्र हो, उसमें सीधा चले जाना ये उन्हें बहुत अच्छे से आता था। और इसमें डरने का उनके लिए कोई सवाल ही नहीं था। राज्य चला गया तो शकुनी ने एक और दाव फेंका और कहा, मैं एक और मौका देता हूँ, अपने भाई नकुल को दाव पर लगाओ। राज्य और जो कुछ तुम्हारा है वो सब वापस ले लो। युधिष्ठिर ने नकुल को दाव पर लगाया, फिर सहदेव को, फिर अर्जुन को और फिर भीम को। और एक एक करके सारे भाइयों को वो दाव में हार गए। शकुनी ने कहा, अब एक ही बार में तुम्हें सब कुछ वापस मिल सकता है, अपने आप को भी दाव पर लगा दो। युधिष्ठिर ने खुद को दाव पर लगाया और वो दाव भी युधिष्ठिर हार गया। कौरवों में शोर शराबा मच गया कि पांडव अब हमारे गुलाम हैं। दास का प्रतीक होता है कि वो कभी भी अंगवस्त्र नहीं पहन सकते। सारे भाइयों ने एक एक करके अपना अंगवस्त्र उतार दिया। जो कुछ घड़ी पहले राजा थे अब वो वहाँ आधे कपड़ों में दास की तरह खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब आगे क्या होगा। तब कर्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि अपनी रानी को भी तुम दाव पर लगा सकते हो। द्रौपदी उस समय सभा में नहीं थी, वो अपने निजी कक्ष में थी। युधिष्ठिर को लालच दिया गया, यही तुम्हारा मौका है, अपने भाइयों को, अपने राज्य को और सब कुछ तुम्हें वापस मिल सकता है। एक बार सोच लो, तुम जरूर जीतोगे। और क्यों नहीं जीतोगे, तुम्हारा भाग्य भी अच्छा है। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पर लगा दिया और वो भी हार गया। दुर्योधन शेर की तरह उछला। उसने कहा, द्रौपदी हमारी दासी है, जाओ उसे लेकर आओ। एक पुरुष दूत को भेजा गया। पुरुष दूत रानी के कक्ष में नहीं जा सकता, उसका जाना वहाँ वर्जित होता है, खासकर उन दिनों पर जिस वक्त उनका मासिक धर्म चल रहा हो। जब दूत को डांट कर द्रौपदी ने वापस भेज दिया तो दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा, जाओ उसे लेकर आओ। वो कौन होती है ये तय करने वाली कि उसे यहाँ आना है या नहीं? वो हमारी दासी है, जाओ उसे लेकर आओ। दुशासन ने द्रौपदी के कक्ष का दरवाजा तोड़ा और वो अंदर घुस गया और उसने गरजते हुए कहा, चलो। जब द्रौपदी ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे कक्ष में घुसे हो, उसने द्रौपदी के बाल पकड़े और घसीटते हुए उसे सभागृह की तरफ ले जाने लगा। द्रौपदी के कपड़ों में खून के दाग
बेदाग थे क्योंकि उस वक्त उसका मासिक धर्म चल रहा था। उसने कहा, मैं इस वक्त बाहर जाने की अवस्था में नहीं हूँ और तुम मुझे छूने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो। दुशासन ने कहा, तू हमारी दासी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो पूरे महल के बीच उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सभा महल में ले आया। कुछ लोग उठे और उन्होंने कहा, ये धर्म नहीं है, किसी भी राजा की सभा में आज तक किसी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। पर दुर्योधन ने कहा, ये कानून है, वो दासी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। द्रौपदी गुस्से और वेदना में बैठी थी। उसने विनती की कि ये सब रोक दिया जाए। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की। भीष्म पितामह ने अपना सर झुका लिया। तब द्रौपदी ने एक सवाल किया, युधिष्ठिर ने पहले खुद को दांव पर लगाया या फिर मुझे? सबने कहा उन्होंने खुद को दांव पर पहले लगाया। तब उसने कहा कि मुझे दांव पर लगाने का फिर उन्हें अधिकार किसने दिया? जो खुद ही दास बन चुका है वो किसी को दांव पर कैसे लगा सकता है? अब ये सवाल सभा में उठाया गया। भीष्म पितामह जो इन सभी धार्मिक प्रश्नों के आखिरी निर्णायक माने जाते थे, जब ये सवाल उनसे पूछा गया तब उन्होंने कहा, युधिष्ठिर जो अपने आप को पहले ही दांव लगाकर हार चुका है, वो अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है। एक दास का भी अपनी पत्नी पर अधिकार होता है, इसीलिए दास होने के बावजूद भी द्रौपदी को दांव पर लगाना तकनीकी तौर पे सही है। और यही इस घटना की सबसे बड़ी त्रासदी थी कि कानून जो इंसान की भलाई के लिए बनाया गया था वो इतना तकनीकी बन चुका था कि इस सभा में अब इंसानियत बची ही नहीं थी। सिर्फ कानून के दायरे थे और उसके अंदर द्रौपदी को प्रताड़ित किया जा रहा था। इतना काफी नहीं था तो ताने शुरू हो गए। प्राचीन कानून के अनुसार अगर किसी राजा या क्षत्रिय की कोई संतान नहीं होती तो स्त्री अपने पति की अनुमति से 3 और पुरुषों के साथ संतान की उत्पत्ति कर सकती है, लेकिन अगर वो 5वें पुरुष के पास जाए तो उसे पतिता माना जाता था। कर्ण ने कहा, जो 5 पुरुषों के साथ पहले ही रह रही है वो पत्नी नहीं, वो वेश्या है और हम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। और द्रौपदी को उसने कहा, अब तेरे पास 100 भाई हैं। इस पर आगे बढ़कर दुर्योधन ने अपनी जान की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ पांचाली, मेरी गोद में बैठो। भीम एक भयानक गर्जना के साथ खड़ा हुआ और उसने कहा, आज तूने अपनी जंगा की तरफ इशारा करके पांचाली को बुलाया है, एक दिन मैं तेरी यही जंगा तोड़कर तुझे मार डालूंगा। तब दुर्योधन ने कहा, ये मरने मारने की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी तो इस स्त्री को निर्वस्त्र करो। दुशासन, जाओ और इसकी साड़ी खींचो। दुशासन ने भरी सभा के अंदर द्रौपदी के कपड़े खींचना शुरू कर दिया और इस वक्त तक ये वहशी सभा जिसमें बड़े लोग हैवान बन चुके थे, वो इस बात के गवाह थे कि द्रौपदी बिल्कुल बेबस थी। इसी बेबसी में द्रौपदी को याद आया कि कृष्ण ने उन्हें बचाने का वचन दिया था और इसी वचन को निभाने के लिए जब द्रौपदी ने अपने हाथ उठाकर उन्हें पुकारा तो दुशासन साड़ी को खींचता रहा, लेकिन वो साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जब लोगों ने चमत्कार देखा कि चाहे ये सभा अपनी मान मर्यादा भूल गई हो, वो द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पा रहे थे, तब धृतराष्ट्र का दिल दहल गया। पहली बार वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, ये खेल यहीं खत्म हुआ, जो कुछ जैसा था वो वैसा ही हो जाएगा। युधिष्ठिर अभी भी इंद्रप्रस्थ के राजा हैं, उन्हें इज्जत के साथ जाने दिया जाए। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और उनका पूरा दल बहुत ज्यादा नाराज थे। दुर्योधन सभा से उठकर चला गया। पांडवों को सब कुछ वापस मिला, उनका राज्य, उनकी आजादी, उनकी संपत्ति, पर एक भारी शर्म का बोझ लेकर वो इंद्रप्रस्थ की तरफ जा ही रहे थे। तभी शकुनी, कर्ण और दुर्योधन ने मिलकर धृतराष्ट्र को एक कोने में घेरा और कहा, ये न्याय नहीं हुआ है, उन्हें एक बार और बुलाते हैं, सिर्फ एक बार। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, न्यायपूर्ण तरीके से खेल खेला जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि अगर पांडव जीते तो हम जंगल चले जाएंगे और अगर पांडव हारे तो उन्हें 12 साल तक जंगल में वनवास करना होगा और 1 साल अज्ञातवास, और 13 साल बाद वैसे भी उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाएगा, पर खेल का कोई फल होना चाहिए और यही न्याय है। धृतराष्ट्र ने फिर एक बार दिखाया कि असल में वो हैं कौन और पांडवों को वापस बुलाया। नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम ने कहा, नहीं, हम ये खेल दोबारा नहीं खेलेंगे। और युधिष्ठिर ने कहा, ये मेरा धर्म है, वो बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा, और वो वापस गए। जाहिर सी बात थी कि शकुनी के पासों के आगे युधिष्ठिर कुछ नहीं कर पाए और राजा के वस्त्र उतार कर सारे भाई साधारण से कपड़े पहनकर जंगल की ओर निकल गए। इस भयंकर घटना ने कुरु सभा में जो लोग मौजूद थे उन सभी को बदल दिया। भीम जो हमेशा प्रसन्न रहता था, शरारती था, हंसमुख था, वो अब एक दूसरे प्रकार का भीम बन चुका था। उसने एक प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन की जंगा को तोड़ देगा और दूसरी प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुशासन का सीना चीरकर उसका खून पिएगा और पांचाली के बालों को उसके खून से धोएगा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि दुशासन के खून से जब तक वो अपने बालों को ना धो ले तब तक वो अपने बाल कभी बांधेगी नहीं। जिस हाथ से दुशासन ने उसके बाल पकड़े थे उन्हीं बालों को उसने खुला छोड़ दिया। बाकी चारों भाइयों ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सारे कौरवों को मार डालेंगे, पर भीम ने कहा, नहीं, ये मेरा काम है, 100 के 100 को मैं मारूंगा।
जो औरत अभी थोड़ी देर पहले रानी थी, अपने जीवन का आनंद ले रही थी, वो एक तीव्र अग्नि में बदल चुकी थी। और जब धृतराष्ट्र ने चौसर में जो कुछ गवाया गया था वो वापस करने की बात की, उन्होंने द्रौपदी से कहा जो चाहिए मांग लो। द्रौपदी ने कहा मुझे मेरे पतियों की आजादी चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा मंजूर है। उसने कहा राज्य वापस चाहिए, वो भी उन्हें वापस मिल गया। तब धृतराष्ट्र ने कहा और मांगो। द्रौपदी ने कहा इंसान का लोभ कभी खत्म नहीं होता और ज्यादा लोभ करना उचित नहीं है, बस इतना काफी है। धृतराष्ट्र ने कहा खुद के लिए कुछ मांगो। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दासी बनकर रहने को तैयार हूँ, लेकिन इन पुरुषों को जो मुझे दाव पर लगाने वाले थे उन्हें आजाद कर दो, उन्हें राजा रहने दो। मुझे इनसे प्रेम है पर कोई बात नहीं, तीसरा वरदान नहीं मांगना मुझे। तब धृतराष्ट्र ने पूरा फैसला पलट दिया। ये देखकर कौरव, कर्ण, शकुनी बहुत ज्यादा निराश हुए। तब कर्ण ने पांडवों की तरफ देखकर कहा कितने महान क्षत्रिय हैं ये, इन्हें बचाने के लिए एक स्त्री को आना पड़ा, देखो इन शूरवीरों की तरफ। और इसी ताने ने उन्हें दोबारा खेलने और हारने पर मजबूर किया और उन्हें जंगल की तरफ भेज दिया। पांडवों से सिर्फ उनकी विरासत नहीं छीनी गई, बल्कि जो उन्होंने खुद निर्माण किया वो भी उनसे छीन लिया गया। जुए के इस कुछ घंटों के खेल ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। जब वो हस्तिनापुर से निकले तब उन्होंने राजा के वस्त्र नहीं पहन रखे थे, जंगल के साधारण कपड़े थे। और ऐसे ही वो हस्तिनापुर से बाहर आए। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां जमा हो गए और रोने लगे, क्योंकि पांडव भाइयों से लोगों को बहुत प्रेम था, खास तौर पर युधिष्ठिर से, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में सभी के साथ न्याय करने की एक खास आदत बनाई थी और लोग उन्हें दिल से चाहते थे। बहुत सारे लोग उनके साथ जंगल जाना चाहते थे, पर अगर बहुत सारे लोग जंगल में उनके साथ एक साथ हो जाते तो ये उनकी मदद नहीं होती, उल्टा उनके लिए तकलीफ का कारण बनती। बहुत समझाने के बाद ये कहा गया कि तुम हमारे काम के नहीं हो, तुम अगर हमारे साथ आओगे तो तकलीफ का कारण बनोगे, इसीलिए रुक जाओ। पर लोग मीलों मीलों तक उनके पीछे चलते रहे। सिर्फ धौम्य, जो उनके पारिवारिक पुरोहित थे, और कुछ ब्राह्मण उनके साथ गए रीति रिवाज के कार्यों की देखभाल करने के लिए। वो कामाख्य वन में गए जो हस्तिनापुर के पास था। एक दिन की यात्रा में वो शाम तक वहाँ पहुँच गए। जो ब्राह्मण उनके साथ आए थे उन्होंने अपनी पूजा पाठ की तैयारी शुरू की। कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा था, सभी लोग टूटे हुए थे। पर युधिष्ठिर ने जंगल को देखा और आनंद लेने लगे। बाकी सब गम में डूबे हुए थे, क्योंकि सब कुछ गवाया जा चुका था। और युधिष्ठिर जंगल की हरियाली को देख रहे थे, पक्षियों का गीत सुन रहे थे। उन्हें ये जगह महल से कई ज्यादा सुंदर लगी और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये मुस्कान देखकर भीम और द्रौपदी दोनों को क्रोध आ गया। द्रौपदी तो खास तौर पर बहुत गुस्से में थी। एक तो जो उस पर बीती थी, उस पर से महल का आराम, कपड़े, सब कुछ उससे छीना जा चुका था। एक स्त्री के लिए ये चीजें पुरुष से ज्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी होती है। घर की चार दीवारी एक स्त्री के लिए पुरुष के मुकाबले बहुत ज्यादा जरूरी है। असल में घर बनाना तभी शुरू हुआ जब पुरुषों ने स्त्रियों को अपने साथ रखना शुरू किया, वरना तो पुरुष एक पेड़ के नीचे भी सो सकता है, और घर साफ करने का झंझट कौन सा पुरुष उठाता। तो द्रौपदी पहले ही बदला लेने की आग में जल रही थी और भीम हमेशा से उसके साथ रहता था। जो भी वो चाहती थी, भीम उसके कुछ इशारों पर उसे करने को आतुर था। सहदेव ने तो कई हफ्तों तक कुछ नहीं कहा, पर युधिष्ठिर जंगल का आनंद लेते रहे।